अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नजर। श्रीनगर के बेमीना में फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान झड़प, एक शख्स जख्मी। फोर्सेस ने किया सर्च ऑपरेशन का आगाज। पूंछ में सरहद के करीब बारूदी सुरंग फट पड़ी, एक सिक्योरिटी एहलकार हुआ जख्मी। औकाफ ने इम्तनात को करार दिया, मजहबी उमूर में रास मुदाखलत। हदबंदी के बाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होंगे और चीफ मिनिस्टर बीजेपी का होगा। रविंदर रैना का दावा, पाकिस्तान को करार दिया कश्मीरियों का दुश्मन। श्रीनगर के शदरशाही मोहल्ले में मुकामी लोगों का पुरअमन एहतजाज, कम्युनिटी हॉल से सीआरपीएफ को मुंतकिल करने का मुतालबा। मेयर श्रीनगर ने कहा कि कम्युनिटी हाउस के तफवीज नहीं की गई। पुलवामा पुलिस ने मंशियात के खिलाफ भारी मकदार में मंशियात को किया गया जब्त। जम्मू कश्मीर में बारिश और वक्फे से मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी, आम जिंदगी मुतासिर। मुगल रोड बंद, बारिश और मजीद बर्फबारी की महकमे मौसमियात ने की पेशकयासी। और चाडोरा में सड़क हादसा, 2 अफराद जाँ बहक। जम्मू में बीएसएफ एहलकार की हुई मुश्तबा मौत। और अब खबरों की तफसील। श्रीनगर के बेमिना में आज अस्करियत पसंदों और फोर्सेस के दरमियान होने वाली झड़प में एक शख्स जख्मी हो गया। श्रीनगर के बेमिना में वाक़े शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के करीब फायरिंग तबादला अमल में आया। अगरचे फोर्सेस की भारी तादाद को यहां तलब कर लिया गया था, लेकिन सिविल आबादी का फायदा उठाते हुए अस्करियत पसंद यहां से बच निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन फोर्सेस की जानिब से मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी करते हुए इनकी तलाश की जा रही है। जुमा के रोज पेश आने वाली इस झड़प के बाद बारामूला श्रीनगर शाहराह पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और जगह जगह नाके लगाते हुए मफरूर अस्करियत पसंदों का ताक़ुब किया जा रहा है। मिलने वाली आखिरी इतला तक यहां तलाशी मुहिम जारी बताई गई है। और दूसरी जानिब पूंछ में सरहद के करीब एक जेर जमीन बारूदी सुरंग के फट पड़ने के नतीजे में एक फौजी एहलकार जख्मी हो गया है। बताया गया है कि जुमा के रोज पूंछ के केरनी इलाके में सरहद के करीब एक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी जद में आने वाला एक फौजी एहलकार जख्मी हो गया, जिसको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। श्रीनगर बेमीना में पेश आया मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं। बारामूला श्रीनगर शाहराह पर सख्त चौकसी बरती जा रही है। बेमीना में होने वाले हमले के बाद श्रीनगर के दीगर हसास समझे जाने वाले इलाकों में भी फोर्सेस को चौकस कर दिया गया है। वाज़ेह जुमा के पेश नजर श्रीनगर में पहले ही से हमेशा की तरह सख्त तरीन सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए थे। ताहम इस दौरान भी बेमीना में आज फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान झड़प पेश आई।
अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद श्रीनगर ने तारीखी जामा मस्जिद में मुसलसल आयद की जाने वाली पाबंदियों की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए इसको मजहबी उमूर में हुकूमत की रास्त मुदाखलत करार दिया। आज जुमा के मौके पर एक मरतबा फिर मस्जिद के दरवाजे आम मुसल्लियों के लिए बंद रखे गए। अंजुमन औकाफ के मुताबिक नमाज जुमा की बाजमात अदायगी पर आज भी हुक्काम की जानिब से पाबंदी आयद रही, जिसके नतीजे में मस्जिद के दरवाजे मुसल्लियों के लिए बंद रखे गए और नमाज जुमा तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर में अदा नहीं की जा सकी, जो एक तसलसल बन चुका है। अंजुमन ने जुमा के रोज अपने एक बयान में कहा कि अंजुमन और मुसलमानान कश्मीर ये बात समझते हैं, समझने से कासिर हैं कि एक तरफ जम्मू कश्मीर की तमाम इबादतगाहों, आस्थानों, इमाम बाड़ों और खानखाहों को नमाज जुमा की गया है, लेकिन सिर्फ मरकजी जामा मस्जिद पर नमाज जुमा की अदायगी के लिए मुसलसल पाबंदियां जारी हैं, जो न सिर्फ नाकाबिल फहम है बल्कि ये जमहूरी कदरों के खिलाफ हुकूमत का अफसोस, मुसलमानों के मजहबी जज्बात और एहसासात को मुसलसल मजरू कर रहा है, जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर रविंदर रैना ने कहा है कि हदबंदी की तकमील के साथ ही जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाया जाएगा और जम्मू कश्मीर का वजीर आला बीजेपी से होगा। रविंदर रैना ने आज श्रीनगर में वाक़े शंकर आचार्य मंदिर के दर्शन किए। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात कर वो बरस पड़े। श्रीनगर से शारजाह के लिए पाकिस्तानी फिजाई हुदूद के मसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए रविंदर रैना ने कहा कि पाकिस्तान कभी भी जम्मू कश्मीर के लोगों का हमदर्द नहीं रहा। रविंदर रैना ने कहा कि फिजाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाजत न देकर पाकिस्तान ने दिखा दिया कि वो कश्मीर के लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है। वज़ीर आज श्रीनगर में वाक़े शंकर आचार्य मंदिर में रविंदर रैना के हमरा दफ्तर वज़ीर आज़म के मुमलकती वज़ीर डॉक्टर जतेंद्र सिंह, डॉक्टर निर्मल सिंह और बीजेपी के दीगर कायदीन और कारकुनान मौजूद थे। इस मौके पर उत्तराखंड में वाक़े केदारनाथ में मौजूद वज़ीर आज़म मोदी की पूजा पाठ का भी लाइव मुशाहिदा किया गया। देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ छल किया है, कपट किया है। पहले यहां आतंकवादियों द्वारा लहूलुहान किया कश्मीर घाटी को, और आज जब केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने श्रीनगर से सीधा फ्लाइट, यहां से सीधी फ्लाइट्स जो हैं वो सऊदी अरेबिया के लिए जाती हैं, क्योंकि यहां के हजारों नौजवान हर साल काम के लिए, कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए शारजाह जाते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट जाते हैं, दुबई जाते हैं, और वहीं लाखों की तादाद में वादिये कश्मीर से हमारे भाई बहन, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे हर साल हज यात्रा के लिए मक्का मदीना जाते हैं। पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद करके ये बता दिया है कि वो कश्मीरियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों के साथ छल कपट किया है। यात्रा तो जाएगी, पाकिस्तान ने अगर अपनी एयर स्पेस बंद की है, यात्रा तो फिर भी जाएगी, मक्का मदीना में भी जाएगी, सऊदी अरेबिया में भी जाएगी, और शारजाह दुबई में भी हिंदुस्तान की फ्लाइट्स जाएंगी, लोग जाएंगे। ठीक है, श्रीनगर से दिल्ली और दिल्ली से बंबई के रास्ते जाएंगी, रास्ता लंबा हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की काली करतूतें और उसकी मंशा, उसका छल और कपट जग जाहिर हो गया है कि पाकिस्तान इस दुनिया में कश्मीरियों का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो पाकिस्तान है। सब इलेक्शन कब तक हो सकते हैं? जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन के बाद यहाँ इलेक्शंस होंगे, और मुझे लगता है कि जैसे डीलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी होगी, यहाँ इलेक्शंस होंगे और इलेक्शंस के बाद यहाँ चुनी हुई सरकार होगी। और मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरीके से आज चारों दिशाओं में यहाँ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, जम्मू कश्मीर में अगली सरकार बीजेपी की होगी और बीजेपी का चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने
बाबा केदारनाथ के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए एक संकल्प किया था और आज उस संकल्प की सिद्धि हुई है। प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से बाबा केदारनाथ की भूमि पर अनेकों निर्माण कार्यों का लोकार्पण हुआ और साथ ही साथ एक भव्य प्रतिमा का विमोचन। और मैं तो ये कहूंगा कि हमारा सौभाग्य कि हमें इस शुभ घड़ी का दर्शन करने का अवसर मिला। भारत स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश करके आने वाले 25 वर्षों में अमृत महोत्सव के तौर पर इस कालखंड में किस प्रकार प्रगति की राह पर प्रथम श्रेणी के देशों में आकर के खड़ा होगा, उसका एक श्रीनगर के छत्रशाही मोहल्ला कमेटी ने एलजी जम्मू कश्मीर से अपील की है कि वो इलाके में वाक़ कम्युनिटी हॉल से सीआरपीएफ को दूसरे मकाम पर मुंतकिल करें। कमेटी की जानिब से आज यहाँ पुरअमन एहतजाज किया गया। मुकामी लोगों का कहना है कि इलाके में पहले ही भारी तादाद में फोर्सेस तैनात हैं और मैरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल में सीआरपीएफ को शेल्टर फराहम करने से मुकामी लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में कई एक मुश्किलात और उलझनों का सामना लगा रहता है। छत्रशाही कोऑर्डिनेशन कमेटी छत्रशाही की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, शबीर अहमद। हम एलजी इंतज़ामिया से अपनी बात रखना चाहते हैं। हमारा कोई प्रोटेस्ट ये नहीं है कि हम हाथ उठा के नाराबाजी करें या इनके खिलाफ कुछ बोलें। हम अपनी बात सिंपल अपनी बात रखना चाहते हैं। हम इंतज़ामिया से इतना कहना चाहते हैं कि जो आपने सीआरपी वालों को हाल में डिप्यूट किया है, इसकी तरफ नजरसानी करें। ज़रा ये देखें कि क्या ये यहाँ पर ठीक रहेंगे या नहीं। इन्होंने इस मोहल्ले की हालत ही ऐसी है कि गुंजाइश बहुत कम है। मोहल्ले के अंदर इन्होंने हमारे गोद में इनको बिठा के रखा है। हम एहतजाज इसीलिए कर रहे हैं कि इनको किसी अच्छी जगह डिप्यूट कीजिए ताकि ये भी अच्छी तरीके से रहें और हम भी अच्छी तरीके से रहें। आप यकीन नहीं करेंगे, इनकी गाड़ियों का रश आना जाना, बड़ी बड़ी ट्रकें मोड़ नहीं कर पाती हैं। एक एक घंटा लग जाता है, उतनी देर हमें सफ़र करना पड़ता है। अगर कोई खुदा न खास्ता आग लग जाए या बीमार हो जाए या शादी या कुछ भी हो तो उस वक्त हमें दुश्वारियाँ हो जाती हैं। अभी इसी मैरिज हॉल में हाल ही 1-2 शादियाँ होने वाली थी, वो भी मनसूख हमें करनी पड़ी इसी वजह से, क्योंकि इन्होंने ये ऑक्यूपाई किया है। ऑक्यूपाई के खिलाफ हम नहीं हैं, चलो गवर्नमेंट की मर्जी है, वो जहां इनको रखना चाहते हैं साराखों पे, हमें उस पर एतराज़ नहीं है। एतराज़ हमारा यही है कि आप देख लीजिए कि इस मोहल्ले के अंदर जो पहले ही फॉरेस्ट से कवर्ड है, वो चाहे सेक्रेटरीट का फॉरेस्ट हो या डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन का या आईजी कश्मीर का या नीलम सिनेमा का, ये मोहल्ला चारों तरफ से फोर्स से कवर्ड है। यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने हमारी गवर्नमेंट को बिठा के रखा है। वो हमारे लिए प्रॉब्लम है। खुदा रहा जरा इसकी तरफ नजरसानी करे, और हमारा कुछ नहीं है। नजरसानी करके देख लीजिए, इनको प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर वो ये हमारी मुश्किल दूर करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। इसी दौरान मेयर श्रीनगर जुनैद अजीम मुट्टू ने कहा है कि कम्युनिटी हॉल्स को सीआरपीएफ के हवाले करने से मुताल्लिक कोई मुशावरत नहीं की गई है। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एसएमसी के मेयर जुनैद अजीम मुट्टू का दावा है कि श्रीनगर में कम्युनिटी हॉल्स सीआरपीएफ को देने से मुताल्लिक कॉरपोरेशन के साथ कोई मुशावरत नहीं की गई। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में तैनात सीआरपीएफ एहलकारों को बेहतर रिहायशी सहूलियात मैसर होनी चाहिए, लेकिन कम्युनिटी हॉल्स को अवाम की सहूलियात के लिए ही मखसूस रखा जाना चाहिए। इनका कहना था कि यह कोई सियासी मसला नहीं है और मैंने इस सिलसिले में सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पोले के साथ बात भी की है। और पुलवामा में पुलिस ने मंशियात की फरोख्त और मुंतकिली के इल्जाम में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। SP पुलवामा SM शफी के मुताबिक पुलिस ने इमरान शेख वल्द अब्दुल्ला हद शेख को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इमरान शेख के घर से बड़ी मकदार में मंशियात बरामद की गई हैं। इमरान शेख ने पूछताछ में गौहर नजार के नाम का इंकशाफ किया, जिसे पुलिस ने मंशियात की मुंतकिली करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से 1700 नशे की गोलियां और कोडीन की बोतलें जब्त कर ली गई हैं।
एसपी पुलवामा के मुताबिक पुलिस ने मजीद नाके लगाते हुए जावेद अहमद डार, बशीर अहमद डार, एजाज भट्ट उर्फ मेहदी को भी गिरफ्तार कर लिया, जो मेडिकल स्टोर से मंशियात की मुंतकिली किया करते थे। हमें कुछ इतलात मिल रही थी कि यहाँ पे पुलवामा के एरिया में ड्रग पेडलिंग का काफ़ी धंधा चल रहा है और इसमें कुछ ऐसे लोग मुलविस हैं जो बड़े शातिर हैं, बड़े चालाक हैं और इनका जो धंधा है बड़े ना स्मार्ट तरीके से चल रहा है। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तहत हमने एक प्लान बनाया। उस प्लान के तहत हमने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया और इस ऑपरेशन की पहली कड़ी में हमने एक शख्स मुसम्मी इमरान शेख वलद अब्दुल्लाह शेख साकिना पुरसू को उसका हमने ट्रैप लगाया। ट्रैप लगाने के बाद एक्चुअली हमें इतला मिली थी कि इस बंदे के पास, हमें मुसद्दिका इतला थी कि ये बंदा जो है ये ड्रग का धंधा कर रहा है। तो अकॉर्डिंगली ट्रैप लगा के हमने इसको रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके घर से हमने ड्रग निकाला, गाँव खाने पे इसे ड्रग रखा था। तो जब हमने इससे सरसरी पूछताछ पे हमें पता चला कि ये ड्रग्स जो है ये हासिल करता है एक और शख्स से, गौहर अहमद नजार, ये पिंगलेना का एक शख्स है, उससे ये ड्रग्स हासिल करता है। उसने इनके शाप पे हमने बाद में एक नाका लगाया और उस नाके पे हमने गौहर अहमद नजार को भी पकड़ लिया। तो ये ग्रैंड आइटन एक गाड़ी थी, ग्रैंड आइटन गाड़ी में ये ड्रग्स लेके आ रहा था। इसमें हमने इमीडिएटली वहां पे एंग्जिट की 900 टैबलेट्स, एंग्जिट 0.5, पेट्रोल डी की 800 टैबलेट्स, कुल 1700 टैबलेट्स और इसके अलावा हमने इसके कब्जे से कोडीन की बॉटल्स हमने ये उसी वक्त हमने सीज कर ली। और ये जो दवाई उसके घर से मिली थी, जो ड्रग्स उसके घर से मिला था इमरान के घर से, वही ड्रग्स हमें इसके कब्जे से भी मिले। तो हमने इसको अरेस्ट करके गिरफ्तार करके लाया। तो मजीद पूछताछ हो गई। मजीद पूछताछ के दौरान हमें कुछ और डिस्क्लोजर्स मिले, जिन डिस्क्लोजर्स के मुताबिक एक और शख्स जावेद अहमद डार सना बशीर अहमद डार, ये टहब का रहने वाला एक यहाँ पे ये एक दवाई का काम करता है। इसका जावेद एंटरप्राइज के नाम से यहाँ पे एक मेडिकल स्टोर है। तो ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। तो ये इस शख्स का इस्तेमाल करके दवाई लाते थे बाहर से। ये भी एक पोर्ट था दवाई उठाने का और डिस्ट्रीब्यूशन करने का। और उसके बाद हमें एक और लिंक मिली, इसी की लिंक से, गौहर की लिंक से, गौहर अहमद नजार सना फारूक अहमद नजार की लिंक से एजाज अहमद भट्ट उर्फ मेहदी, ये गुलाम हसन भट्ट का बेटा है, ये भी पिंगलेना का रहने वाला है। ये इस धंधे में बाज़ाब्ता तौर पे शरीक है और ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता था फील्ड में। और इसके बाद हमने एक और जगह पे छापा मारा, बाज़ाब्ता तौर पे रिमांड हासिल करके। ललदेद क्लिनिक नाम यहाँ पे एक चल रहा है, एक एंटरप्राइज है, जहाँ पे ये गौहर भी काम करता है, जहाँ पे ये मेहदी है, तो इसका भी कुछ काम है। तो अभी उस क्लिनिक के बारे में अभी चल रही है, तहकीकात चल रही है, इसमें क्या क्या कुछ इनके हिसाब किताब बाकी चीजें हैं, तो वो हम देख रहे हैं अभी। तो इसमें कौन कौन और मुलविस है, तो ये सब लिंक्स हम निकाल रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में ड्रग महकमे का भी एक रोल आता है। इन्वेस्टिगेशन में जहां जहां पे भी हमें इनसे कुछ मालूमात हासिल करनी है, जैसे ये जो क्लिनिक है, ये जो फार्मास्यूटिकल जो यहाँ पे शॉप्स हैं, बाकी जो इसमें आता है हमारे इन्वेस्टिगेशन में, उस निस्बत तो हमें पूछना पड़ेगा ये रजिस्टर्ड है कि नहीं, इनका जो बाकी जो कुछ मेंटेनेंस करना है उनके अपने रिकॉर्ड के हिसाब से, उनके अपने SOPs के हिसाब से वो है कि नहीं। ड्रग महकमे का तो बाज़ाब्ता तो वो तो हिस्सा है, इसका इन्वेस्टिगेशन का तो हिस्सा रहेगा। ऑल जम्मू कश्मीर रिटायर्ड नॉन गजेटेड पुलिस पेंशनर्स वेलफेयर फोरम की जानिब से जम्मू में आज एहतजाज किया गया। ऑल जम्मू कश्मीर रिटायर्ड नॉन गजेटेड पुलिस पेंशनर्स वेलफेयर फोरम ने जुमा के रोज जम्मू में अपने मुतालिबात को लेकर एहतजाज किया। एहतजाजी अपना हक मांग रहे थे। उन्होंने कहा कि इनके साथ नाइंसाफियों का सिलसिला खत्म किया जाए। इस मौके पर एक एहतजाजी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज तक जितनी भी हुकूमतें आई, किसी ने हमारा मसला हल नहीं किया। हमारे देरीना मुतालिबात है जिसकी जानिब हुकूमतें कोई तवज्जो
नहीं दे रहे हैं। श्रीनगर में आज हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। श्रीनगर में अकलतरीन दर्जे हरारत 5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। काजीगुंड में दर्जे हरारत 3.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि पहलगाम में दर्जे हरारत 2.2 रिकॉर्ड किया गया। वजह है आज जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में वक्फे से बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के नतीजे में आम जिंदगी मफलूज देखी गई। गुलमर्ग और टंगमर्ग में बर्फबारी के दौरान सयाहों को मसरूर होते हुए भी देखा गया। महकमा मौसमियात ने इसी दरमियान इन इलाकों में 2 से 3 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड करने की बात कही है। जनूबी कश्मीर के गुरेज, मछिल सेक्टर, जोजिला और लद्दाख में हल्की से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। इस बर्फबारी से दर्जा हरारत में मजीद कमी आई है। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस ने कहा है कि मैदानी इलाकों में हल्की बारिश मजीद हो सकती है, जबकि दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का भी इम्कान है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में भारी बर्फबारी की कोई ऐसे अंदेशे अभी नहीं हैं। देखिए, जैसे पेशन गोई था कि 4 के नाइट और 5 तारीख के, यानी कि कल रात और आज के बीच में बर्फबारी या बारिश होने का संभावना था, पेशन गोई था। बिल्कुल इसी तरह आज अर्ली मॉर्निंग से लेके अभी तक भी नॉर्थ कश्मीर में खास करके गुरेज, देन मचिल सेक्टर, इसी तरह जोजिला द्रास एक्सिस में, जो यानी कि नॉर्दर्न कश्मीर और एक्सट्रीम वेस्ट लद्दाख में हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बर्फ पड़ा है, अभी भी पड़ रहा है। तो इसका ये जो आज शाम तक और इंटेंसिफाई हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब आज शाम तक भी ये मैदानी इलाकों में हल्की बारिश होने का संभावना है, कश्मीर के काफ़ी सारे जगहों पे, और पहाड़ी इलाकों पे दरमियान दर्जे की बर्फ होंगे। जैसे अभी तक ये खबर ये है कि गुरेज में जैसे राजधान टॉप है वहाँ पे 8 इंच तक बर्फ हुआ है। इसी तरह मैदानी इलाकों में गुरेज सेक्टर में 2 से लेकर 3 इंच तक बर्फ हुआ है, और इसी तरह दूसरी जगहों पे भी खास करके स्पेशली नॉर्थ कश्मीर में हो रहा है। तो ये आज पूरा दिन 5 तारीख को ओवरऑल रहेगा। मैदानी इलाकों में भी बारिश होने का संभावना है, पहाड़ी इलाकों में बर्फ, लेकिन ज्यादा बर्फ होने का कोई पेशन गोई था भी नहीं, अभी भी ऐसे फोरकास्ट नहीं है। कल से फिर मौसम अमूमन ठीक रहने का इम्कान है, यानी कि 6 से लेके तकरीबन 15-20 तारीख तक अमूमन मौसम ड्राई रहने का, यानी कि खुशक रहने का इम्कान है। जहाँ तक दर्जा हरारत की बात करें तो दर्जा हरारत में दिन की दर्जा हरारत में इतना ज़्यादा इजाफा नहीं होगा, लेकिन मिनिमम टेम्परेचर 1-2 डिग्री सेल्सियस काल से फिर आहिस्ता आहिस्ता गिर जाएगा। सरहदी जिले कुपवाड़ा में बर्फबारी के बाद आम जिंदगी मुतासिर देखी गई। वहीं दूसरी जानिब सड़क निज़ाम भी मुख्तलिफ इलाकों में दरहम बरहम देखा गया। इस वक्त जो हमने सिचुएशन एसेस की है,
सुबह भी बालाई इलाकों में जैसे जेड गली है, फरकिन टॉप है, साधना टॉप है, वहाँ का जो सिचुएशन हमने कलेक्ट किया तो वहाँ 3 से लेके 5 इंच तक जो है बर्फ़ जमा हुई है, जिस सिलसिले में हमने कोई 11 बजे हमने एक एडवाइजरी निकाली है जिसमें हमने सभी जो ड्राइवर हजरात हैं और लोग हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया है कि मोमेंट जो कि लाइफ जो है बड़ी कीमती है उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ऑलरेडी ऑर्डर्स इशू किए हुए हैं और वी आर नॉट अलाउइंग एनी ट्रैफिक मूवमेंट ऑन ऑल दीज 3 बॉर्डर रोड्स टिल द वेदर इम्प्रूव्स। जो अभी का स्टेटस हमने लिया है, इस वक्त 4 बजने वाले हैं और हमने अभी का स्टेटस जो है 5 इंच के करीब जो है तीनों टॉप्स पे जमा है और बड़ा रिस्की और स्लिपरी रोड है जिसकी वजह से हमें ये एडवाइजरी इशू करनी पड़ी। बल्कि मैं आपके माध्यम से भी लोगों से गुजारिश करूंगा कि वो जो है इस बारिश और बर्फबारी के दौरान जो है वेंचर नहीं करें, सफ़र नहीं करें और थोड़ा सा अपना सफ़र को जो है चेंज कर लें। जो ही मौसम ठीक हो जाएगा और ये रास्ता जो है इमीडिएटली खोल देंगे हम, तो मुझे उम्मीद है कि अगर कल मौसम ठीक रहा तो कल रास्ता खोल दिया जाएगा। महकमा मौसमियात की पेशन गोई सच साबित होने लगी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, पहाड़ी इलाकों में हल्के दर्जे से दरमियानी दर्जे तक की बर्फबारी शुरू। वहीं अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो बारिशों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से पूरी वादी में सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा देखा जा सकता है। देखना यह होगा कि क्या बर्फबारी शदीद होगी या आम लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि लोगों का कहना है सरकार से कि वो तमाम अशाई ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो फराहम रखें, क्योंकि जब भी शदीद बर्फबारी होती है तो सबसे ज़्यादा असर जो है वो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे पड़ता है, जिसकी वजह से वादी के अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर देखा जाए तो लगातार ये कहा गया कि इस बार जो अशाई ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको वाफिर मकदार में वादी पहुँचाया गया है, लेकिन देखना यह होगा कि क्या वादी के अवाम को सच में शदीद बर्फबारी के बाद राहत होगी या कि हमेशा की तरह फिर उसी मुश्किलात के भंवर में फंसना पड़ेगा। ये आने वाला वक्त ही बता सकता है। शुजा के साथ शबनम फयाज, 4 TV न्यूज़। बर्फबारी के बाद तारीखी मुगल रोड को फिर एक मरतबा बंद कर दिया गया है। वादी कश्मीर को शोपियान के जरिए जम्मू और पूंछ के जरिए जम्मू से जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड को ताज़ा बर्फबारी के पेश नज़र ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। मुतालिका हुकाम ने बताया कि पीर की गली के करीब बर्फ जमा होने के बायस मुगल रोड पर ट्रैफिक की आमदरफ्त को बंद कर दिया गया है। वस्ती कश्मीर के कस्बे चाडोरा में जुमा की दोपहर को एक सड़क हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। तफसीलात के मुताबिक चाडोरा के गोगजा पथरी इलाके में जुमा की दोपहर एक गाड़ी सड़क से लुढ़क कर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में इसमें सवार 2 अफराद की मौत वाक़ हो गई। मुतवफ़ी अफराद की शनाख्त परवेज़ अहमद वल्द सैफुद्दीन साकिन स्वारा चाडोरा और फैयाज अहमद हजाम साकिन गोगजा पथरी के तौर पर की गई है। जम्मू के पलोरा हेडक्वार्टर्स में एक बीएसएफ एहलकार की पुरअसरार तौर पर मौत वाक़ हो गई है। पुलिस ज़राए के मुताबिक पलोरा हेडक्वार्टर्स पर जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब एक बीएसएफ एहलकार को मुर्दा पाया गया। उन्होंने बताया कि अगरचे मज़कूरा जवान को गवर्नमेंट मेडिकल अस्पताल व मेडिकल कॉलेज जम्मू मुंतकिल किया गया, लेकिन वहां डॉक्टर्स ने इनको मुर्दा करार दिया। कश्मीर रहबर तालीम टीचर्स की जानिब से तालीमी मसाइल पर एक इजलास तलब किया गया, जिसमें तलबा और टीचर्स के मसाइल पर गौर किया गया। इस मौके पर सेंट्रल बॉडी चेयरमैन फारूक अहमद तांत्रे, जनरल सेक्रेटरी जहांगीर आलम भी मौजूद थे। इस इजलास में एलजी से तमाम स्कूल्स को खोलने की दरख्वास्त की गई। टीचर्स फोरम आजकल रीच आउट प्रोग्राम कर रही है। इस सिलसिले में आज हम यहाँ पे थाना मंडी जोन में आए हैं, तो जोनल बारी हमारे सामने जो हमारा जोनल यूनिट है ग्रास रूट लेवल पे, इनसे हमने बात की है और हम इंशाल्लाह उनके साथ बैठ के बात करेंगे। तो यही जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे इश्यूज क्या है, हमारे जो असातिज़ा बरादरी है उनके मामला क्या है। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स कम्युनिटी के कोरोना के इस दौर में
हम जो ऑनलाइन या हम कहेंगे डिजिटल इंडिया के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म जो हमारा ज़्यादातर कोर्सेज हमारे या ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू, हमारे उस्ताद खुसूसन रहबर तालीम उस्ताद जो हर स्कूल में, हर मोहल्ले में, हर इलाके में मौजूद हैं, उन्होंने बखूबी ये काम अंजाम दिया है। मेहनत करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स तक इस कोरोना महामारी में भी हम अपने इस यूटी में एजुकेशन उस बच्चों तक पहुंचाए। हमारे उस्ताद पीछे न रहे और हमारे बच्चे इस कंपटीशन के दौर में पीछे न रहे। और नाज़रीन, 4TV कश्मीर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। बहुत सा यहाँ एक जैसा है और बहुत कुछ अलग अलग। कुदरत का सजाया हुआ एक खूबसूरत खित्ता, जहाँ बहार तो है मगर जिंदगी है एक पतझड़। शाखों पे फूल खिलते हैं खूब यहाँ, खिल के अक्सर मुरझा जाते हैं मगर। खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां, चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है हर पल हमारी नजर। देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4TV न्यूज पर। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी, हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं, ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश करता हूं। कुछ तो करिए, या नहीं तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज के लिए बना दीजिए सर। L&T company fellows, I will request Mr. Akbaruddin Owaisi and also the Hyderabad MP, Mr. Asaduddin Owaisi. They will stand with you. जम्मू कश्मीर में अन्य रीजनल लैंग्वेजेस भी है। There is no system in the country now that if I want to go and test myself somewhere, there is no system, there is no procedure. ब्रेक के बाद 4TV कश्मीर में आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। गुज़िश्ता शब राजौरी में एक गरीब शख्स अपने रोजगार से महरूम हो गया। तफसीलात के मुताबिक यहाँ इस शख्स की रेड़ी को आग लग गई, जिसके नतीजे में इसके गुज़रो औकात का जरिया यानी रेड़ी जलकर खाकस्तर हो गई। मुतासरा शख्स का कहना है कि इन्हें रेड़ी के जलने से मुतालिक मुख्तलिफ खदशात हैं। मुकामी लोगों ने इस शख्स की फौरी इमदाद करने का हुकाम से मुतालबा किया है। वाज़ेह है, दिवाली के मौके पर गुज़िश्ता शब मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आतिशज़दगी के कई वाक़यात पेश आए। इनमें लोगों की अमवात भी हुई, दर्जनों अफराद झुलस गए, जख्मी हो गए और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इमलाक भी जलकर खाकस्तर हो गई। सर, मैं कल 7:30 पौने 8 बजे अपनी रेडी बंद करके घर जा रहा था। घर चला गया, त्योहार था दीपावली का। हमारे भाई साहब ने, विजय कुमार जी पुलिस में हैं, उन्होंने फ़ोन किया, भाई आपकी रेडी को आग लगी है। 1 मिनट, मेरा घर भी नज़दीक है, 1 मिनट लगा, मैं आया यहाँ पे और आगे देखता हूँ कि कुछ था ही नहीं बिल्कुल। अभी जैसा टीम आई हुई है पुलिस की भी और मीडिया की टीम भी आई है, खुद देख सकते हैं अपनी आंखों से क्या हालात हो गई है। देखो किसी ने आग लगाई है और ऐसे नहीं लगी, हमेशा नहीं लगी है, ऐसे लगी है कि किसी ने तेल गिराया है या रोड गिराया है। आज बहुत खतरा होता है, बहुत दुकानें हैं, ये घर भी जल सकता था और दुकानों को भी खतरा है। और अजय शर्मा ये खड़ाई हो तो इसके ऊपर देख कर चला जाए
तो तेल ही फेंकनी है उसने, और इसकी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और यही है कि जहाँ नाका लगा दी, जिसने पहले लगाया वैसे ही नाका लगाएं, क्योंकि डर है अभी। एक गरीब आदमी, मजदूर आदमी, दिहाड़ीदारी आदमी जो सुबह कमाता है और शाम को अपने बच्चों का पाल पड़ता है, और इसको जो रेडी का पूरा नुकसान कर दिया गया यहाँ पे। मैं कहता हूँ गलत चीज़ है, ये चीज़ जो हुई है ये बहुत गलत है। पुलिस की टीम यहाँ पे आई है, मैं उनसे यही कहूँगा आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए और जो भी कोई दोषी है उसके ऊपर FIR लगनी चाहिए और वो सामने भी आना चाहिए। और शोपियान के बालापुरा गनापुरा में आग लगने से सेब का गोदाम जलकर खाकिस्तर हो गया। इस हादसे में अब्दुल रज़ाक नामी शख्स को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा है। हार्टिकल्चर के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट ने मुकामी वाक़या का मुआयना किया। उन्होंने गोदाम के मालिक अब्दुल रज़ाक को 2 लाख रुपयों का चेक हवाले किया। हार्टिकल्चर डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट ने मजीद मदद का भी यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि हार्टिकल्चर महकमा बागबानों की हर मुमकिन मदद की कोशिश करेगा। बालापुरा में आग की वारदात हो गई, जिसमें एक सेब से भरा हुआ एक शेड है वो राख में तब्दील हुआ। तो हम इमीडिएट हमने देखा कि वाकई वहाँ 3,500 बॉक्सेस जो मुझे बताया गया रखे गए थे, तो लगभग 70% के करीब उसमें नुकसान भी है। हमने इमीडिएटली 2 लाख का जो चेक है दोबारा इस शेड को बनाने के लिए दिया, और इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम इसको टेकअप करेंगे ताकि वहाँ से भी इसको रिलीफ मिले। और जो भी हमारे दूसरी स्कीम्स हैं उनमें भी इंशाल्लाह इनको देखा जाएगा, इनको मदद किया जाएगा। और हमने दूसरे ज़िम्मेदारों को भी बता दिया कि हमारे जो बहुत सारी स्कीमें हैं उनका फ़ायदा उठाना चाहिए। जो हमारा हाई डेंसिटी का एक होलिस्टिक प्रोग्राम है उसको हमने अपनाना पड़ेगा ताकि हम जो हमारी प्रोडक्शन है, हमारी यील्डिंग है, उसमें वो हम आगे जा सकें। और हमारे जो रोज़गार का बड़ा वसीला है इस वक्त हार्टिकल्चर, इसको हमने हाई डेंसिटी में कन्वर्ट करके अपने जो ज़राया है आमदनी के वो बढ़ाने। हज़रत शेख सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ के मौके पर पिंजोरा शोपियान में आसार शरीफ हज़रत बल में खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया, जिसमें अमन व अमान के लिए रिक़त अंगेज़ दुआएं की गईं। शेख सईद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अल्लाह के मुतबरक आयाम शुरू हो रहे हैं। इस सिलसिले में आज पिंजोरा हज़रत बल शोपियान में बैद अज़ नमाज दुरूद अज़कार की महफिल आरास्ता, जिसमें खुसूसी दुआएं की गई हैं मौसमी लिहाज से और आलमी इंसानियत के लिए अमन अमान रहने के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। श्रीनगर के बेमिना में फोर्सेस और उसके पसंदों के दरमियान झड़प, एक शख्स जख्मी, फोर्सेस ने किया सर्च ऑपरेशन का आगाज। पूंछ में सरहद के करीब बारूदी सुरंग फट पड़ी, एक सिक्योरिटी एहलकार हुआ जख्मी। जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा पर आखिर मुसलसल पाबंदियां क्यों? अंजुमन औकाफ ने इम्तनात को करार दिया मजहबी उमूर में रास्त मुदाखलत। हदबंदी के बाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होंगे और चीफ मिनिस्टर बीजेपी का होगा। रविंद्र रायना का दावा, पाकिस्तान को करार दिया कश्मीरियों का दुश्मन। श्रीनगर के शत्रशाही मोहल्ले में मुकामी लोगों का पुरअमन एहतजाज, कम्युनिटी हॉल से सीआरपीएफ को मुंतकिल करने का किया मुतालबा। मेयर श्रीनगर ने कहा कम्युनिटी हॉल्स के तफवीज किए जाने पर कोई मुशावरत
नहीं की गई। और पुलवामा पुलिस ने मंशियात के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, 4 अफराद गिरफ्तार, भारी मिकदार में मंशियात को किया गया जब्त। जम्मू कश्मीर में बारिश और वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी, आम जिंदगी मुतासिर, मुगल रोड बंद, बारिश और मजीद बर्फबारी की महकमा मौसमियात ने की पेशकयासी। और चाडोरा में सड़क हादसा, 2 अफराद जाँ बहक, जम्मू में BSF एहलकार की हुई मुश्तबा मौत। और नाज़रीन, इसी के साथ 4 TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।